उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक खींचतान का दौर चरम पर है। वैसे तो इस खींचतान में कई आयाम हैं, कई किरदार हैं। कोई पर्दे के सामने है तो किसी को पर्दादारी भा रही है, लेकिन पर्दे के आगे और पर्दादारों के निशाने पर कोई है तो वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन दिनों उनको टारगेट करने की मंशा के चलते शहीद ऊधम सिंह के नाम पर बने ऊधम सिंह नगर जिले में भाजपा के अंदर ऊधम एंटी धामी लॉबी द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस गृह जिले में भाजपा मुख्यमंत्री समर्थक और मुख्यमंत्री विरोधी दो गुटों में साफ बटी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठ रहे भूकंप का एपिसेंटर इस वक्त है ऊधम सिंह नगर की विधानसभा सीट गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे। हालांकि कुछ छोटे छोटे भूकंप के केंद्र और भी हैं जो हरिद्वार और दिल्ली में उठ रहे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या उत्तराखंड फिर उसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होने जा रहा है या फिर यह एक क्षणिक बवंडर है? क्या इस ऊधम का राज चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की वह आस है जिसे दिल्ली बैठे एक नेता सालों से पाले हुए हैं? गदरपुर तो महज एक संकेत है जो भाजपा के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। इसकी पटकथा वो लोग लिख रहे हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चुनावी साल में अतीत के अनुभवों को याद कर जाग रही हैं। जब 2021 में त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ सिंह के बाद धामी मुख्यमंत्री बने थे, गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे भाजपा के उन असंतुष्टों में हैं जो गाहे बगाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते रहे हैं। कई बार उनका धाकड़ धामी कहना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा में कम व्यंग्यात्मक ज्यादा होता है। सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड पर उनका धामी सरकार और खासकर ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर तीखा हमला कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वह खनन सहित कई मुद्दों पर अपनी सरकार को और एसएसपी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, लेकिन सतवंत आत्महत्या कांड पर उन्होंने जिस प्रकार धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया वो अनायास नहीं है। इसके पीछे खुद पांडे का दागी अतीत और दबंगई है जिसकी कलई अब खुलने लगी है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद उनके परिवार के लोगों पर भूमि विवाद और भूमि कब्जाने के आरोप लगने लगे और उनके आवास पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का सरकारी नोटिस चस्पा हुआ तो भाजपा का वह आंतरिक तंत्र सक्रिय हो गया जिसके निशाने पर पुष्कर सिंह धामी हमेशा से रहे हैं। अरविंद पांडे के आवास पर आयोजित खिचड़ी भोग के जरिए इस गुट ने अपनी शक्ति को तोलने का फैसला लिया। इस खिचड़ी भोज में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल के शामिल होने का ऐलान और अरविंद पांडे का ये कहना कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का समर्थन उनके साथ है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही गतिविधियों को खुलकर सामने का लाने का कारण बनकर उभरा। गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे के दौरान ही भाजपा के अंदर इस तरह की हलचल के जरिए ये असंतुष्ट नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश देना चाहते थे। उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिली यह पता नहीं, लेकिन इससे भाजपा की जो किरकिरी होनी थी वह तो हो ही गई। बताया जाता है
कि दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के चलते खिचड़ी कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी पर रोक लग गई। बताया तो यह भी जाता है कि इस बात को मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नेतृत्व और अमित शाह के सामने उठाया था। इस प्रकरण में उधम सिंह नगर में भाजपा के अंदर ही तलवारें खींच ली। भाजपा का एक धड़ा मुख्यमंत्री के समर्थन में खड़ा हो गया और धामी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पांडे की राजनीति पर सीधा प्रहार करने के लिए खुद के पक्ष में जनपद के बड़े नेताओं की फौज उतार दी। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अरविंद पांडे पर आरोप लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अरविंद पांडे ने खटीमा से पुष्कर सिंह धामी और किच्छा से उनको हराने के लिए काम किया था। उनका कहना है कि धामी भले ही 2022 में चुनाव हार गए, लेकिन वह भाजपा को विपरीत परिस्थितियों में भी वापस ले आए थे। अरविंद पांडे को इसी बात की टीस है कि वह अपने मकसद में नाकामयाब रहे। काशीपुर के मेयर दीपक बाली का कहना है कि काशीपुर जैसे शांत क्षेत्र को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि अरविंद पांडे की वरिष्ठता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं, वह उनकी मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। जब सुखवंत आत्महत्या मामले में सरकार द्वारा गंभीर कार्रवाई की गई, उसके बावजूद कभी उनका सीबीआई जांच की मांग करना और कभी कहना कि सीबीआई की जांच जरूरी नहीं है, उनके दोहरे रवैये को उजागर करता है। यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात काम करने वाले युवा मुख्यमंत्री को साजिश के तहत अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आजकल उत्तराखंड की राजनीति दिल्ली के जरिए की जा रही है। खासकर रैबार सरीखे कार्यक्रम राजनीति का जरिया बन गए हैं, जिसमें धामी से असंतुष्ट नेताओं की उपस्थिति ज्यादा नजर आती है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए दिल्ली में बैठकर धामी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में जहां उत्तराखंड राज्य की बात की जा रही हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दरकिनार करना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ताजुब करने वाली है। सवाल बड़ा है, सत्ता में स्थिरता के बावजूद क्या सत्ता संतुलन का संघर्ष धामी के लिए दीर्घकालिक चुनौती खड़ी कर रहा है? आज जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से सक्रिय हैं, तो ऐसे में असंतोष के सुरों को हवा कहां से मिल रही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, मदन कौशिक, अरविंद पांडे, विशन सिंह सुफाल तो असंतुष्टों में गिने ही जा रहे थे, लेकिन इनके साथ विजय बहुगुणा और रितु खंडूड़ी का नाम जुड़ जाना जरूर चकित करता है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2021 में हटाए जाने की टीस शायद अभी बाकी है। शायद वह आज भी खुद को नेचुरल सीएम कैंडिडेट मानते हैं। खनन के मुद्दे पर वह धामी सरकार की लोकसभा में किरकिरी भी करवा चुके हैं। अनिल बलूनी प्रत्यक्ष रूप से सामने तो नहीं आते, लेकिन वह मीडिया और नैरेटिव मैनेजमेंट के जरिए अपना काम कर रहे हैं। वह खुद को उत्तराखंड की राजनीति में भविष्य का चेहरा देखते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता पर उनकी स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि वह एक एरिस्टोक्रेट लीडर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। शायद उनका उद्देश्य धामी को अस्थायी साबित कर 2027 के लिए एक नया पावर सेंटर तैयार करना है। बहुगुणा का जहां तक सवाल है, वह राजनीतिक साजिशों के अनुभवी व्यक्ति हैं। 2016 में वो अपनी ये काबिलियत हरीश राव सरकार को गिराने में दिखा चुके हैं। साथ ही कॉरपोरेट संबंधों में माहिर विजय बहुगुणा, शायद इसके जरिए वह धामी सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश
कर सकते हैं। इस मंशा के चलते ही बजरीय अरविंद पांडे जमीन स्तर पर असंतोष को संस्थागत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री धामी को कमजोर साबित किया जा सके। कुल मिलाकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही एक गुट द्वारा धामी सरकार की छवि को कमजोर करने का नैरेटिव तैयार कर मीडिया के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की झूठी अफवाहें जानबूझकर फैलाना सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं, मुख्यमंत्री बनाम मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वालों के बीच की है और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन पर नियंत्रण और भविष्य की सत्ता की लड़ाई है। इन सब के बीच सवाल है कि भाजपा का युवा नेतृत्व को तरजीह देने वाला मॉडल टिकेगा या फिर दरकिनार होता वरिष्ठ धड़ा दबाव बनाने में सफल होगा। साथ ही एक सवाल और भी, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ऊपर इस दबाव को राजनीतिक कौशल से अपनी राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे?